बच्चों, हमें गरीबों के साथ ना प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अच्छा मैडम जी, अब मैं समझा। क्या समझे? कि पापा छोटी छोटी बातों पर काम वाली बाई को गले क्यों लगाते हैं। आगे स्वाद कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या नाम है आपका? पूजा। अच्छा, वेट कितना होगा आपके अंदर? चश्मे के साथ 45 किलो। और बिना चश्मे के? डॉक्टर साहब, बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है। वाह दीदी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बहुत मजा है यार। अरे तुझे क्या हो गया कामिल, कैसे सैड है तू? अरे कुछ नहीं भाई, 10 लाख रुपए का लोन लिया था, वो मुझसे चुकाया नहीं गया, उसके चक्कर में मैंने जहर खा लिया। अच्छा फिर क्या 10 लाख रुपए का और लोन लेके घर वालों ने मेरी जान बचा ली। तेरा भला हो। मतलब 20 लाख का हो गया टोटल? हाँ बहन। हेलो सर। हाय भाई। आपका नाम? जी मेरा नाम कामिल। अच्छा कामिल जी, आपकी कौन है? जी ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, तो ये आपको किस तरीके से सपोर्ट करती हैं? जी ये मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाती, लेकिन मेंटली सपोर्ट बहुत करती है। मेंटली क्यों? क्योंकि मेंटल है ना। सही कह रहे हो, वैसे देख के घुटनों में अकल लग रही है इनकी। तू क्यों बोल लिया? मेरी बहन है, मैं बोलूंगा बस। ओके। मौसम कितना प्यारा हो रही है आज का। अरे आप दोनों ने मेरी गर्लफ्रेंड देखी है क्या? नहीं भाई, हमने नहीं देखी यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड। जब मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो देखोगे कहाँ से? ये भगवान क्या जुल्म है। अबे ओ देख के चल ले। अबे तू जानता ना मैं इस गांव का प्रधान हूँ। अबे तू होगा अपने घर का प्रधान। अबे घर वाले क्या मैं तू गांव का प्रधान होगा और तू कह रही है अपने घर का प्रधान होगा, तो मैं प्रधान हूँ कहाँ का? तुम कहीं के प्रधान ना हो। अबे हूँ यार, मैं कहीं का प्रधान। चलता हूँ मैं। अबे कहाँ को जा रहा हूँ, बता तो जाओ मुझे कहाँ का प्रधान हूँ। देखो भाई साहब, लोंडे की हमारी सरकारी नौकरी है, 5 बीघे जमीन है इसके अकेले के नाम में, और घर बार तो तुमने देख ही रखा। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? अच्छा बेटा, तेरी क्या राय है? बाकी सब तो ठीक है पापा जी, लेकिन इसी क्वालिटी में सफेद कलर का ना मिल जाएगा? अरे अंकल जी, किराए पर कमरा मिल जाएगा क्या? कमरा मिल तो जाएगा किराए पे, लेकिन महीने के 700 रुपए लूंगा। ठीक है अंकल जी, दे दूंगा। तो जा रख ले सामान। ठीक है। अरे अंकल जी, कमरे में तो चूहे नाच रहे हैं। अबे तो क्या 700 रुपए में सपना चौधरी नाचेगी? चुपचाप रख ले, चुपचाप, वरना निकल जा घर से बाहर को। ठीक है, रह रही हूँ। और आ जाएंगे रोड पे। देख सबा, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, अगर शादी के बाद कुछ उल्टा सीधा कह दें तो यार बुरा मत मानिए। अरे बाबू, कैसी बातें कर रहे हो? अगर वो मुझे 100 गाली भी दे देंगे ना, मैं उनकी बातों का तब भी बुरा नहीं मानूंगी। अच्छा जी। तुम्हारे पापा मेरे पापा। तो ठीक है फिर। दिन भर फोन चलाती रहती है, कोई काम धंधा कर ले। ये चबूतरे पे बर्तन पड़े ही ना, कौन धोगा? अरे बाबूजी, मैं ही धोऊंगी, अभी जाती हूँ। अरे यार, बहू तो बहुत अच्छी लिया, पापा का सारा कहना मान नहीं है। क्यों बे बुड्ढे, क्या कह दिया था? कौन धोगा बर्तन? बहू बर्तन तो मैं धोऊंगा। साले बुड्ढे, अगर मुझसे चूचा करी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। पूरा गाँव तुझे लंगड़ा लंगड़ा बोलेगा। क्यों रे, तू चल नहीं मेरे बाप के ऊपर। तुझे किसने बुलाया? जाके चुपचाप झाड़ू लगा ले वहाँ पे। सॉरी, गलती हो गई। लो मैडम, टिकट। लो भैया। भैया, वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ मैडम, पूछो। आप बस में कितने घंटे रहते हो? अरे मैडम जी, बस में तो मैं 24 घंटे रहता हूँ। 24 घंटे? वो कैसे? मैडम जी, 8 घंटे इस बस में, 16 घंटे बीबी के बस में। 16 घंटे बीवी के बस में? बीवी ने बस में कर रखा मुझे। अरे भैया, ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। हाय मैडम। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जी पूछिए। आप ये बताइए कि अगर किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए तो फिर लड़कों को कैसे पता चलेगा कि उसे उससे मोहब्बत हो गई है? मैडम जी, OTP आगा, हम उसे कंफर्म कर देंगे। सही कह रही है बिल्कुल। अबे जब लड़की को मोहब्बत होगी, वो हमसे इजहार करेगी, तभी तो पता चलेगा। अरे बारिश आ गई, बाद में पागल बंद कर लो। भगवान जी, आप चेक करके बताना हम दोनों भाई बहन कब अमीर होंगे। ना, तुम लोग का नाम नहीं। भगवान जी,
प्लीज एक बार अच्छे से चेक करके देख लो ना। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। सबा तेरे सामने एक लड़का बैठा है, देख यार कितना हैंडसम है। अबे एकदम से मत देखिए। यही वाला यही है ना वो? यही तो है। अबे आज मरवाई दिया मुझे। अरे सुनो, खाना खा लो, मुर्गी की बिरयानी बनाई है। हाँ मुझे पता, मैंने बनाई है। अरे तो बना के क्या एहसान कर दिया, इतनी इज्जत से खाने को पूछ रही हूँ। जाओ चुपचाप खा लो, क्यों परेशान कर रही हो, बर्तन मांज लो पहले। ठीक है। हम आपकी बहन तो बहुत पसंद है। बेटा आपने पढ़ाई में क्या कर रखा? मैंने 12वीं कर रखी है। अच्छा, और आगे क्या करने का प्लान है? PPM। पापा ये PPM कौन सा कोर्स होता है? बेटा PPM कौन सा कोर्स है? पति के पैसों पे मौज। वाह दीदी, वाह दीदी। ये तो सारे खूब बात है अपनी। पापा चलेंगे फिर? चल उठ ले। अबे भैया वो जा रहे हैं, पकड़ लो उन्हें। कैसे बैठी मेरी दिलरुबा? चल चल पिज्जा खिला। पैसे ना। कैसे ना है? महंगाई है। तो ठीक है, आज से तू मेरा भाई है। अरे मैडम जी, तुम्हारी स्कूटी का पहिया घूम रहा है। भैया देखना, मैं जब भी स्कूटी चलाती हूँ ना, मेरे स्कूटी का पहिया घूमता है। Women. देखना इसमें क्या प्रॉब्लम है। भैया मुर्गा कितने रुपए किलो है? मैडम 250 रुपए किलो है। अच्छा 1 किलो कर दो। ठीक है मैडम, दे रहा हूँ। अरे अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो ये मर जाएगा। अबे पहली बार लेना है ये क्या? ना भैया तो मैं ना ले रही। अबे बड़ी पागल है भाई ये। ओए बहन देख, रिहान आ रहा है, इससे ना मेरी लड़ाई हो चुकी है। ये कुछ भी खाने पीने के लिए बोले ना तो मना कर देना, मैं नहीं जा रही। ठीक है भाई। चल पूजा, मोमो खाने चलना है। ना मैं नहीं आ रही। चल विशाल तू चल। हाँ भाई चल रहा हूँ मैं तो। ये भगवान क्या जुल्म है। चल आज मैं तुझे सिखाऊंगा बुलेट चलानी। स्विच ऑन कर। सेल्फ दबा, क्लीच दबा, गियर डाल, और अब धीरे धीरे आगे बढ़। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मारना तो टप्पा खा के छत से लगेगी। चली जाए खुद नहीं बुलेगा। हट, मैंने चला रही तेरी बुलेट। भाभी हाँ तुम्हारी बहन भी तुम्हारे जैसी ही क्या? हाँ बिल्कुल मेरा जैसी है। फिर तो कहीं और ही रिश्ता देख लियो। ये रही आपकी रिपोर्ट्स, और आप ना बहुत जल्दी अपनी वाइफ से मिलने वाले हो। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी को तो मरे हुए 4 साल हो गए। हाँ वही। तो गया बेटे। हेलो पापा। हाँ बेटा। अब आपको पुराने घर में रहने की जरूरत नहीं है, मेरी नौकरी लग गई है। छोटा सा मेरा जहां है। बेटा मुझे पता था तू जरूर एक दिन कामयाब बनेगा। ठीक है पापा, फोन रखिए, अभी हम बहुत बिजी हैं। ठीक है बेटा। ये क्या हो गया? ए भैया 5-10 रुपए दे दे भैया। भैया 5-10। बेटा तू? पापा साला ये तो अपने घर आ गए। तू तो बोल रहा था मेरी नौकरी लग गई है। ये आपका कान कैसे जला? मैडम जी मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहा था, मेरा फोन बजा। मैं ना जल्दबाजी के चक्कर में फोन की जगह प्रेस कान पे लगा ली। और ये दूसरा कान कैसे जला? वो फिर एम्बुलेंस को भी तो कॉल करनी थी ना। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो। यार आमिर भाई मेरी सेटिंग बहुत प्यारी है यार, पूरी रात मुझे याद करा है, पूरी रात हिचकी नहीं रुकी मेरी। अरे अबे साले यहाँ खड़ा, पता तुझे पूरी रात याद करा मैंने तुझे। 8,000 रुपए थे मेरे। अबे साले मनोज तू याद कर रहा था पूरी रात, और क्या।
और बंद करेगा तुझे यहाँ सुबह ले लिए जा 2-4 दिन में ले लिए निकल जाएगा। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो, कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गई होंगी। ठीक है, समझ गई। बाय। बहुत अच्छा किया, ऐसी औरतों को तो ऐसे ही जवाब देना चाहिए। हेलो भाई। हाँ भाई। भाई किसी से कहना मत। क्या भाई? पता है कल मैंने पेंट में हग लिया था गलती से। हाँ भाई, किसी से नहीं कहूँगा। अरे भैया। जी मैम। 2 आइसक्रीम बोलना। 2 आइसक्रीम। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पागल ही है क्या यहाँ के वेटर? पागल, 2 आइसक्रीम ऑर्डर में है। अरे तो ऐसा बोलो ना, ऑर्डर में है। बाय बाय। लो, हो गई गर्मी की छुट्टी और अब बारिश का मौसम आ गया। अब आराम से शाम को चैन से सोऊंगा। जब तूने पसंद ही ना थी तो मेरे से ब्याह करोई क्यों? वो तो मम्मी ने फोटो दिखा के हाँ भरवा ली थी। नहीं मैंने के बेरो तो इतनी मोटी निकलागी। तूने कितने मोटे देगी मैं? दिमाग तय। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। ओह थैंक यू। आपको तो वो ट्राई करना चाहिए। क्या? सिंगिंग? लोहा टीन कबाड़ी वाले। ओए देख देख देख, टूटता तारा। हे भगवान, प्लीज मुझे पतला कर दो। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। भाई इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? भाई गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट हो जाए इससे पहले अपन घर पहुंच जाते हैं। और तेज चला। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। अच्छा। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर जानवर की औलाद वाले मुझे पागल करेगा। चले जा रहे हैं। अरे भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसा आए तो कुछ करूँ, और पैसा ये सोच रहा है कि मैं कुछ करूँ तो वो आए। लेकिन यार ये तो ईगो वाली बात हो गई ना। पैसा भाई अपनी ईगो साइड में करो यार। अबे तुम इतना खुश कैसे हो? तो मेरी खुशी में तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, हमारी शादी को 5 साल हो गए और तुम इतना खुश हो। ऐसी क्या कमी रह गई मुझ में? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या सुन रही हो? वैसे भी इन 15 सालों में तुमने आज तक कभी मेरी सुनी है? तुमसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम छोड़ के यहाँ गई मुझसे बात करने के लिए। अब तू मेरे वश में है। बोल कि अब शॉपिंग नहीं करेगी और खर्चे भी नहीं करेगी। मुझे खर्चा करने से तू क्या, तेरी माँ भी नहीं रोक सकती। ये भगवान क्या जुल्म है। लो मैडम टिकट। लो भैया। भैया वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ मैडम पूछो। आप बस में कितने घंटे रहते हो? अरे मैडम जी बस में तो मैं 24 घंटे रहता हूँ।
24 घंटे वो कैसे? मैडम जी 8 घंटे इस बस में, 16 घंटे बीवी के बस में। 16 घंटे बीवी के बस में? बीवी ने बस में कर रखा मुझे। अरे भैया ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। भैया मुर्गा कितने रुपए किलो है? मैडम 250 रुपए किलो है। अच्छा 1 किलो कर दो। ठीक है मैडम, दे रहा हूँ। अरे अरे भैया ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो ये मर जाएगा। अबे पहली बार लेना है ये क्या? ना भैया तो मैं ना ले रही। बड़ी पागल है भैया। बात कड़वी है लेकिन ये सच है। दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ। लेकिन आप लोग नहीं मानोगे। भैया हाँ शहद खरीदोगे? नहीं भाई, मैं तुम लोगों से शहद नहीं लूंगा। तुम लोग लोकल शहद बेचते हो। अरे अभी पेड़ पर से तोड़ कर लाए हैं। क्या प्रूफ है? मैं कैसे मान लूं? ला भाई, कितना शहद लिया है सब दे दे। ये कलयुग है साहब, यहाँ कर्म काले और स्टेटस भगवान वाले लगाए जाते हैं। अरे भाई मेरा दाहिना आँख फड़क रहा है। पक्का कुछ अच्छा खबर आने वाला है। सच में? सच में। भैया अरे भैया दादी मर गई। अरे भाई अच्छा खबर तो है, पूरी सब्जी खाने को मिलेगा। अरे जल्दी जल्दी कॉफी पी लो। क्यों? हॉट कॉफी 50 रुपए की है, कोल्ड कॉफी 150 रुपए की है। कॉमेडी। ठंडी होने के बाद 150 रुपए देने पड़ेंगे। तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा भैया। दोस्तों ये जो हमारे पीछे भैंस दिख रही ना, जब हम इसको लेके आए थे ना तो इसके घरवाले कह रहे थे बहुत सीधी है, लेकिन इसकी भैंस के साथ ये तो यार मरखू निकल गई। बात पे लड़न के लाने दौड़ा। अरे इसको नहीं, ये तो हमारी पत्नी है यार, ये तो एकदम गाय है, बहुत सीधी है। तुमसे नहीं कह, तुम अपना काम करो यार, हम तो पीछे भैंसन की बात कर रहे हैं। पहले हमार दिमाग बहुत तेज रहल। अच्छा। हम बहुत इंटेलिजेंट रहली, बहुत माइंडेड रहली। फिर हमार बियाह हो गई, हमारा दिमाग ना काम करते हो। एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैंची की तरह जुबान चलती है। इतनी गर्मी में इस बस में लाके बिठा दिया तुमने। शादी से पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने गरीब हो। अरे बताया तो था। क्या बताया था? कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ तो सारी जिंदगी ऐसी गुजरेगी अब मेरी। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। गर्मी इतनी हो रही है वैसे ही। मेरा टाइम आने दे मेरी बहन। तू सिर्फ सपने देख और उसे पूरा मेरे जीजाजी करेंगे। मैं क्यों करूं? फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। चल गजब बेइज्जती है। 2 मिनट लगेंगे, इसको भगा के ले जाऊंगा और निगाह पढ़ लूंगा। लेकिन ये भागे तब ना, जब भी इससे मैं भागने की बात कहता हूँ, कहती है नहीं, माँ बाप की दुआ साथ में चाहिए। कहाँ से लाऊं? इसकी अम्मी जब भी मुझे देखती है बस बद्दुआ देती है। कहती है भाई कीड़े पड़े, जनाजा उठे, तेरा ऑटो बम से फट जाए, तेरे कपड़े फट जाए, ऐसी बातें करती है इसकी अम्मी मेरे साथ। मैं मदारी IPL 2025 का जादूगर। तू बोले तो इस बार की फाइनल ट्रॉफी RCB को जिता दूं, तू बोले तो मुंबई को जिता दूं, तू बोले तो गुजरात को जिता दूं, तू बोले तो पंजाब को जिता दूं। भाई RCB को जिता दो। तारी जीजी की तारी आंडू पांडू समझ रही हो कहीं? मदरी है, चूतिया थोड़ी है। हेलो। हाँ हेलो। मैं मरने जा रहा हूँ। हाँ तो मर जा, मुझे क्यों बता रहा है? मैं इसलिए तुझे बता रहा हूँ क्योंकि आखिरी बार जिससे फोन किया रहता ना, उसे पुलिस पकड़ती है। अरे हेलो हेलो, कहाँ है तू? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अरे कहाँ गया? अरे भैया तरबूज बेच रहे हो? ना मैडम जी, काले वाले रसगुल्ले हैं। भैया तरबूज है, उल्टे जवाब क्यों दे रहे हो? उल्टा जवाब, जब तुम्हें दिख रही है तरबूज बेच रही हूँ तो पूछ क्यों रही हो? 1 किलो दे दो। 1 किलो न मिलेंगे, 5 किलो मिलेंगे पूरे। चलो 5 किलो ही कर दो। ठीक है भाई साहब, 26 जनवरी के ऊपर 2 लाइन सुनाइए। 26 जनवरी के ऊपर जी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, उससे भी ऊपर है 29 जनवरी, 30 जनवरी। बाद बाकी कैलेंडर में देख लीजिएगा। जब से तू घरमाइए बर्बाद कर दिया मैं। जब मैं घरमाई जब क्या है? छप्पड़। तो अब क्या है? आज भी छप्पड़ ही है। तो फिर
बेटे हम कर रहे हैं तेरा रिश्ता, अगर कोई लड़की पसंद हो तो अभी बता दो। पापा है एक लड़की और मैं उससे बात भी करता हूँ। देख मैंने कहा था ना ये लौंडिया से बात करे, ला डंडा दे। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। सावन आ रहा है गाइस, फिर से कुछ लड़कियां हमें पाने के लिए व्रत रखेंगी। शादीशुदा हो तुम, भूलो मत, ठीक करो इसे। ये व्रत कुंवारों के लिए है, शादीशुदाओं के लिए नहीं। ये लो भाभी जी, आपके लिए मैं ड्रॉप ले आया। ड्रॉप? ड्रॉप किस लिए? आपकी आंखों में डालने के लिए। मेरी आंखों में डालने के लिए? लेकिन देवर जी मेरी आंख तो बिल्कुल सही सलामत है और मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब सब कुछ दिखाई दे रहा है तो घर में तुम्हारा जवान देवर रंडवा बैठा, तुम्हें जो दिखाई नहीं दे रहा? आपको पता है मेरे हस्बैंड दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। इन्होंने मुझे हर चीज की इजाजत दी हुई है, कपड़े धोने की, बर्तन मांजने की, झाड़ू पोछा करने की, यहाँ तक कि पूरा घर साफ करने की। और तो और ये जब शाम को आते हैं ना तो घर से बाहर ही सारी बातें करके आ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझसे बात ना करनी पड़े, क्योंकि मैं थकी होती हूँ ना दिन भर की। इतनी परवाह करते हैं ये मेरी। और तो और ये मुझे कभी बाहर भी खिलाने नहीं ले जाते, इनको मेरी सेहत की परवाह होती है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं बाहर का खाना खाने से। और तो और ये मुझे कभी नए कपड़े, शूज, सैंडल, मेकअप कुछ भी ला कर नहीं देते, क्योंकि मैं तैयार वैयार होंगी तो फिर मुझे नजर लग जाएगी ना। और तो और इनको मेरी मेंटल हेल्थ की इतनी केयर है कि जब भी मैं इनके पास आकर बैठती हूँ ना तो ये बोलते हैं कि दिमाग खराब मत करो। दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। भाई तुम्हें पता है हमारे सिंगल रहने का क्या कारण है? क्या? सोनी हमसे पढ़ती नहीं और अल्लो कल्लो को हम पढ़ाते नहीं। सुनो, जो भी हमारे बीच लड़ाई हुई ना, मम्मी को कुछ मत बताना, ठीक है? अरे तुम लोग, इतनी खुशी। मम्मी जी नमस्ते। अरे जीते रहो जीते रहो। मम्मी ये देखो ना, तो मुझे कहीं घुमाने ले जाते हैं ना, मुझे कोई शॉपिंग कराते हैं, और हमेशा ना मेरी गलती निकालते हैं। और पता है आज भी आने से पहले ना मुझसे लड़ाई करके आए हैं। मम्मी आप समझाओ इन्हें। दामाद जी जरा बाहर आना मेरे साथ। अब तू गया बेटा। मम्मी जी अच्छे से समझाना। लेकिन एक सेकंड मम्मी जी, बात वो नहीं है। दामाद जी मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। दामाद जी बड़ी मुश्किल से अपने घर से डाली। दामाद जी मुझसे बहुत दुखी हो गए। दामाद जी तुम यहाँ मत छोड़ के जाना, अपने साथ लेके जाना। दामाद जी आगे हाथ जोड़े। दामाद जी अरे बिजली विभाग से हैं, आज का बिल आया, अभी तक कहाँ नहीं भरे हैं? साला 30 दिन में 3 घंटा बिजली देता है, पैसा मांगता है। रुक तो। भैया दूध मिल जाएगा? तुम SBI बैंक वाले हो? हाँ भैया। आज दूध नहीं बना, सर्वर डाउन है। ठीक है रखे चले थे। सो भाई गुड नाइट। करेजा यार, अब तोरे नींद आवल यार। हाँ हमका सो भाई खाई। अबे तक तहार बाबू खाना ना खाए हैं, ठीक है? अरे मर जाए बाबू भोसड़ी वाला। भैया कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में। मोहब्बतबाजी में लड़की लेके भाग जाते, पैसा लेके भागो, खजाना लेके भागो, आफत लेके काय भगते हो, फिर बाद में बराबर चौको लेती रहती। लड़का लड़की से कहता ही रहता है कि देखो यार पलटी हो ना, अगर तुम पलटेगी समझो हम निपट गए। तो लड़की कहती तुम टेंशन ना लो, आखिरी सांस तक, मरते दम तक हम तुम्हारे साथ हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों पकड़ जाते तो लड़की के घर वाले लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करते। वे कहते बिटिया पलट जाओ, इज्जत की बात है। और जहाँ लड़की ने अपने घर वालों को आंखों में आंसू देखे, बयानबाजी भाई, लड़की तुरंत कहती जो साला हरामी हमें जबरदस्ती लेके भागा था, हम तो जा ही ना रहे। लड़का कहता मूसा पड़ा नाक के तो खून की पिचकारी चालू, फिर दाल लाठी हाँक के
सब लोग कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, लू लग जाएगी। पर मजाल है कोई भी ये कह रहा हो कि गर्मी बहुत है, आज रोटी मत बनाओ। वो तो बनानी है। जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हारे सिवा मेरे दिल में और कोई नहीं है, Amazing! उनके दिल में कुंभ का मेला लगा मिलता है। मेरा नाम बीवी है और मैं पति के घर में रहती हूँ। बस इसके आगे तो हमारी कोई कहानी ही नहीं है, क्योंकि मेरा पति सुबह काम पर जाता है और रात को वापस आता है, तो ना वो मेरे नखरे उठाता है और ना मैं उसके नखरे उठाती हूँ। और पति के आने के बाद जो थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है उसमें हम बस लड़ते रहते हैं। प्यार हो गए तुमसे, तुम्हें बताएं या तुम्हारे डोकरा को? डोकरा ही बोल रहा हूँ बाको। अगर इस तरह की कॉल आपके पास आती हैं तो अपनी नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट कराएं, क्योंकि आजकल ऐसी कॉल लोगों को परेशान कर रही हैं। जानकारी लेने के लिए धन्यवाद। लुगाई इतनी शुद्धि हुए हैं कि सब्जी वाले ने भी भाई क्या क्या बोल लेंगी, और ये आदमी ये नहीं सोचा है कि काम वाली से भी सेटिंग कर ले। बाबूजी, ये जमीन सब हमारा नाम पर कब कीजिएगा? जब तुम अपना पैर पर खड़ा हो जाएगा तब। हाँ, तो अभी का लार पर खड़ा है। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी, मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। हर कुंवारी लड़कियों में 9 देवियों का वास होता है, और शादी के बाद कौन सी एक्टिव हो जाएंगी ये तो पति के कर्मों पे निर्भर करता है। समंदर को सूख कर नहरिया नहीं होने देंगे, चाहे जितनी गर्मी पड़ जाए। क्रीम लगाएंगे, गमछा बांधेंगे, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। सब लोग कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, लू लग जाएगी। पर मजाल है कोई भी ये कह रहा हो कि गर्मी बहुत है, आज रोटी मत बनाओ। वो तो बनानी है। ना किसी से डरता हूँ, ना किसी पे मरता हूँ, बस फालतू रील बनाकर सबका दिमाग खराब करता हूँ। हाँ सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। ये क्या है? ये आइडेंटिटी कार्ड है। नो 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 नो। सुनो, हाँ एज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। बताओ, 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? 40 के बाद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। क्या बात है? 40 बहुत होती हैं यार, क्या करना इतनी का, संभाली भी नहीं जाएंगी। क्या सुनो, हाँ बोलो। हम बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ तो हम क्या करें, तुम बोर हो रही हो तो? एक काम करो, तुम जल्दी घरे आ जाओ, हमें लड़ने हैं। अब तो और ही नहीं आऊंगे हमें 4 दिन। काट फोन। हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है। आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लेना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी, चुगली। चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिया, नहीं जेल की जेल तुमने ग्रुप में से रिमूव कर दूंगी, समझी? अब तक की सबसे बड़ी खबर, सोते सोते ही बिस्तर पे पेशाब कर देता है ये व्यक्ति, मोबाइल कैमरे में कैद, वीडियो तेजी से वायरल। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पापा, ये मुझसे और मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। तेरे पास है क्या जो तू इससे शादी करेगा? 100 बीघा जमीन है। वो बेटे, वो तेरे नाम नहीं मेरे नाम है। देख क्या रहा है, पैर छू अपने माँ के। सूरज भाई, अब तुमको इस तरह मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अब मैं मोबाइल से ही 1000 से 1 लाख बनाना सीख गया। अच्छा? हाँ। कैसे? ये देखो,
1000, 1 लाख। बाप नहीं करा रहा था बेटे की शादी, इसीलिए बेटे ने की मनपसंद शादी और घर ले आया दुल्हन की डोली। जैसे ही बेटा घर लाया दुल्हन की डोली, बाप ने काट दी बेटे की लोली। पता नहीं फिल्मों में टकराने से प्यार कैसे हो जाता है। अभी मैं टकराया तो बोली तोहर अखिया फूटल बा का रे।